सो गाइस, एक खबर जिसका इंतजार इन्वेस्टर्स को था, कंपनी के क्वार्टर 4 का डाटा, डेट रिडक्शन, क्योंकि कंपनी का प्लान था फाइनेंशियल ईयर 26 तक अपने डेट को पूरी तरह से जीरो कर देने का, और क्वार्टर 4 से क्या कंपनी का ग्रोथ वापस से बढ़ेगा, जो कि दिसंबर क्वार्टर में मिसिंग था नीचे की तरफ। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोस अगर देखे हैं तो। अब इन मतलब कि इन उम्मीदों पर कंपनी आज के दिन बढ़ी भी, बट वापस सेलिंग देखने को मिली। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छा डाटा आता है उसके बावजूद भी गिरावट? इस डाटा को समझते हैं पहले तो यहाँ पे कि कंपनी ने डेट रिडक्शन की बात यहाँ पर करी है और कंपनी ने क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस भी बताया है। ये कंपनी का प्रीव्यू है, अभी कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए। मैं आपको पहले बता दूं, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू कितना ग्रो किया है? 32%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ 32% है। इसको याद रखना, 32%। इसे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 का रिवेन्यू कंपनी का 49% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि एनुअल बेसिस फाइनेंशियल ईयर 49% रिवेन्यू बढ़ा। और मार्च 2025 के रिवेन्यू के अकॉर्डिंग कंपनी का मार्च 2026 में ग्रोथ कितना है? 32%। और डेट कंपनी ने 23% और रिड्यूस कर दिया है। भैया पॉजिटिव डाटा है, अच्छा डाटा है। तेजी जो थी उसको सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, गिरावट देखने को मिल गई? उसके लिए आप यहां पर आओ, ठीक है। कंपनी ने और अपडेट्स दी हैं। अभी ना इसको 32 को 32% और 49% में मैं अभी आऊंगा, लेकिन पहले बाकी के अपडेट्स भी एक बार देख लो। सो रिपब्लिक ऑफ चाड, ये कंट्री का नाम है, अफ्रीका में पड़ती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद से वेस्टर्न अफ्रीका या फिर मिडल अफ्रीका में पड़ती है ये कंट्री, रिपब्लिक ऑफ चाड। इसके साथ में कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सब्सिडरी है पीसी ज्वेलर्स की, पीसीजे माइनिंग SARL ने रिपब्लिक ऑफ चाड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रीशियस मेटल्स, यानी कि प्रीशियस ऑर्स को, प्रीशियस मेटल ऑर्स को, जिसमें से कंपनी डायमंड या फिर गोल्ड, जो भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं उसको कंपनी एक्सट्रैक्ट करने वाली है चाड में, यानी कि इस कंट्री से। ठीक है, यहाँ पे कंपनी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेगी और अलग अपॉर्चुनिटीज कंपनी यहाँ पर ढूंढने वाली है। ये कंपनी की सब्सिडरी करेगी, पीसीजे माइनिंग SARL। ठीक है, ये टोटल एक वैल्यू चेन है पीसी ज्वेलर्स की, इसके बारे में भी कंपनी ने बताया। इसके अलावा कंपनी ने अपने क्लेरिफिकेशंस में और भी चीजें बताई हैं। वैसे अगर आप चाहो तो इन सबको नोट कर सकते हो, लेकिन बैंक्स के साथ मिलकर के कंपनी ने एक जॉइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट किया, जिसके बाद कंपनी टोटल 23% के डेट पर आ जाती है, जो कि बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है कंपनी का पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर अपने डेट को कम करने में। इसके अलावा और भी कुछ क्या हमारे पास में है? यस, एक अपडेट और है कि कंपनी बता रही है कि आने वाला समर वेडिंग सीजन जो अभी आएगा, अभी जो समर वेडिंग सीजन आने वाला है, अक्षय तृतीया के टाइम पर, यानी कि इस ओकेजन पर कंपनी अपने रिवेन्यूज को और ग्रो, यानी कि अपने फुटप्रिंट्स और कस्टमर बेस को एनहांस करने के लिए आगे बढ़ने वाली है। यानी कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 पे कंपनी की अब नजर रहेगी। क्वार्टर 4 का प्रीव्यू कंपनी ने दे दिया है, अब कंपनी की नजर क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 पर है। सो अब आते हैं आपके डाटा पर। 32% ये है आपका पिछले साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि पिछले साल क्वार्टर और इस साल का क्वार्टर। सो भैया ये रहा कंपनी का 36% का ग्रोथ, 36.90%। इसको ध्यान से सुनना इस चीज को, 36.90% कंपनी ने दिसंबर में दिया था, ये ग्रोथ है, जो कि एनुअल बेस पर काउंट हुआ, यानी कि 639 और 875, ये 36% का डिफरेंस है। अब कंपनी 32% का ग्रोथ बता रही है, यानी कि 699 करोड़ कंपनी का पिछले साल का रिवेन्यू था। इस बार जो कंपनी रिवेन्यू देगी उसका 32%, यानी कि 699 का अगर आप 32% निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा? लगभग 230 के आसपास, इतना मान के चले, 233 के आसपास लगा लेते, 233 आप लगा लो। तो भैया इसमें 233 आप ऐड करो, कितना हो जाएगा? लगभग एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 1032 के आसपास, 1032 करोड़ के आसपास आपका होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको रफली बता रहा हूं, 1032। तो भैया कंपनी ने लगाया है एक बड़ा बेंचमार्क, आप ये मान करके चलो। लेकिन ग्रोथ कितना है? 32% का, 32% का ग्रोथ है, जो कि फिर से गिर गया है। तो सेंटीमेंट्स देखो यहां पर क्या बनते हैं।
अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कंपनी कोई भी डाटा देती है जो कि पॉजिटिव दिखता है, पहले स्टांस पर इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं। दूसरा स्टांस होता है कि वो डाटा पहले के डाटा से कंपेयर करने पर अच्छा है या नहीं है, अगर नहीं है तो वही इन्वेस्टर्स आपको एग्जिट करते देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पीसी ज्वेलर्स में यही देखने को मिला है। 1,01,35,00,000 सेलर पर इस समय 80,28,000 बायर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। हम लोगों ने आज से लगभग 4 महीने पहले भी डिस्कस किया था, कंपनी का मार्च क्वार्टर से हमको उम्मीदें रखनी चाहिए और बिल्कुल रखनी भी चाहिए, क्योंकि यहां कंपनी डेट भी कम करेगी। बट डेट कम करने का मतलब भी ये नहीं है कि कंपनी उसी दिन से बढ़ने लगी, क्योंकि डेट कम करने के लिए कंपनी को खर्चे करने हैं, खर्चों को कंपनी को वापस से लेकर के आने के लिए रिवेन्यूज बढ़ाने हैं। इसी वजह से कंपनी ने Q1 का अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर मेंशन करी है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की ना, तो अभी जो कंपनी ग्रोथ दे रही है 32% आपके मार्च 2026 में, ये ग्रोथ कंपनी का बढ़ना जरूरी है लगातार, क्योंकि कंपनी अगर 1032 करोड़ का रिवेन्यू दे रही है आपके मार्च के क्वार्टर में भी जो आएगा, इसका मतलब यह है कि कंपनी बेंचमार्क लगा रही है। और अगर Q1 में कंपनी का डाटा और बढ़ता है, दैट मींस कि कंपनी 1032 करोड़ के ऊपर और रिवेन्यू लेकर के आ सकती है, यानी कि कंपनी में अपॉर्चुनिटीज और देखने को मिल सकती हैं। 725 के बाद अगर कंपनी 1100 करोड़ के रेवेन्यू पर जाएगी तो कंपनी के ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज आपको 32% के ऊपर जाती देखने को मिल सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को समझना जरूरी है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहीं से डिसाइड होती है। अब आते हैं आपके फाइनेंशियल ईयर पे। यहां पर देखना, यह है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25, और अभी हम यहां पर देखेंगे कितना ग्रोथ कंपनी ने बताया यहाँ पे 49% का। 49% का एनुअल ग्रोथ कंपनी दे रही है फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में, 49%। तो भाई कितना हो जाता है, 271% कंपनी का था मार्च 2025 में ग्रोथ, और अगर अभी कंपनी 49% का ग्रोथ दे रही है, दैट मींस कि ये ग्रोथ में बहुत ज्यादा कमी है, ये ग्रोथ में बहुत ज्यादा कमी है। तो इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए कहीं ना कहीं आज बायर आए, पहले इन ग्रोथ को बायर से देखा जो कंपनी ने मेंशन करी, कंपनी ने Q1 की जो जो अपॉर्चुनिटीज बताई है बायर्स ने उन चीजों को देखा। फिर जब बायर्स ने कहीं ना कहीं इन डाटा पर नजर डाली कि पहले कंपनी का ग्रोथ कितना चल रहा है, अब कंपनी कितना बता रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको सेलर एक्टिव होते देखने को मिल गए। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ आज के दिन पीसी ज्वेलर्स में। टेक्निकली 57.5 का एमएफआई है, 45.7 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आज के दिन की कैंडल पीसी ज्वेलर्स में, जो कि प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ गई है। ऑल दो आपका 7 ईएमए अभी 21 ईएमए के नीचे है। ये वाली लाइन 21 ईएमए की है, ये वाली लाइन 7 ईएमए की है, ये है 200 ईएमए। अच्छी चीज ये रही कि स्टॉक ने आपको अच्छी खासी रिकवरी बना करके दी है, रिसेंट लो से काफी बढ़िया स्टॉक ने रिटर्न्स बना करके दिए। अभी जहां पर स्टॉक कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करके बैठा है आज के दिन में, आपको नजर आएगा 8.60। भैया वही आपका पुराना बेस लाइन है, यहां पर अगर आप मार्क करोगे इसको, वही पुराने बेस लाइन पर आपका आज के दिन रिजेक्शन आया, क्योंकि भैया पुराने बेसिस जब वापस से नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या काम करते हैं, पहले रिजेक्शन का। तो पीसी ज्वेलर्स में 8.60, ऑल दो आज के दिन का हाई 8.60, मैं ये नहीं कह रहा कि आज के दिन का हाई 8.60 है। कहीं बोलो कि भाई आप तो स्टॉक उसके भी ऊपर गया था, बिल्कुल भाई 9.10 के आसपास स्टॉक के आज के दिन का हाई है, 9.10। अब 9.10 अगर हम देखेंगे इस ट्रेंड के अंदर तो आपको नजर आएगा 9.10 कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड नहीं है। यानी कि जो भी एग्जिट आज के दिन आया है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन के अंदर आया है, जो डाटा कंपनी ने दिया है आज के दिन प्रीव्यू में, कंपनी ने जो डाटा बताया है उसके कंपैरिजन में आया। तो उसके बाद में आपका अगर 8.60 जो कि पुराना बेस रहा है यहां पर अभी रिजेक्शन का काम कर रहा है, तो भैया यहां आपका हैंगिंग बेस बनना जरूरी है, बिल्कुल पहले की तरह जैसा यहां पर आपको देखने को मिला, ताकि आप सिमिलर अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट कर सको वापस से पीसी ज्वेलर्स में। तो ये कुछ हुआ है आज के दिन पीसी ज्वेलर्स में। आई होप यहां आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।